हमने पढ़ना है और घर का भी कोई चिंता नहीं, बिल्कुल बेफिक्र होके कहते थे तुम पढ़ो बस पढ़ो। तो पढ़ने के साथ साथ हमें ऐसी कोई चीजें नहीं पता थी, थोड़ा बहुत सत्संग में जाते थे। तो फिर तो जब पढ़ाई में लग गए तो बिल्कुल ही छूट गया। यहाँ तक कि हम सोच के हैरान हैं कि हम कैसे वो दिन बिताते थे कि नहा लिया तो कोई बात नहीं, सुबह अपना बैठे तो किताब लेके 10 बज के 11 बज के पढ़ते रहे, उठेंगे तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो ये नहीं कि हमने भगवान का नाम लेना है। अभी कल भी स्वामी जी बता रहे थे कि आज का योगा का इतना प्रचार हो गया है कि सुबह उठ के हम योगा करने लग जाते हैं। तो ये ठीक है, भगवान के नाम का योग हो जाए और ये अच्छी बात है। योग का मतलब ही है कि उससे जुड़ना। तो हम ऐसे अपने शरीर के साथ ही इस तरह से जुड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उससे जब हम योगा करते हैं तो 10 से 15 मिनट पहले हम जरूर अपना भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। तो ये बात महाराज जी की याद रहेगी। तो ऐसे ही माता जी ने अपने छोटी छोटी बातों से, जैसे किताबों से हमें पढ़ाना शुरू किया, जैसे आत्मबोध पढ़ाया। तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ माता जी रहते हैं, हम तो अपना आराम से घर में रहते थे। यहाँ की वो इतना बड़ा जो भूमि पूजन हुआ हमें पता ही नहीं, और पास में घर था हमारा। तो यही कहते हैं ना कि जब भाग्य उदय होता है, समय आता है, तभी आप संतों के पास जा सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो। तो ऐसा हो गया कि चलो हम माता जी के पास हम पहुँच गए। तो वहाँ माता जी ने फिर ऐसे आत्मबोध सिखाना शुरू किया। तो उसमें वो पढ़ाते थे तो सारे वही सिस्टम जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने कहा माता ये तो सारा हम पढ़ते ही हैं। तो कहती और क्या है तुम्हारी साइंस? ये संतों ने तो बहुत पहले से इतने आविष्कार कर रखे हैं, इतने एटम बम बना रखे हैं, तुम क्या पढ़ते हो? तो वाकई ही उन्हीं का ही थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा होता है वो किताबों में है, तो वो हमें अपना पार्ट्स में सीखने को मिलता है। तो माता जी ने ब्रह्म विद्या सिखाया, मतलब एक आत्मबोध सिखाया। तो बड़ा अपने आप में पता लगा कि यहाँ हम बार बार यही मनन करते हैं कि हम किसी की पढ़ाई या किसी का कथा नहीं करते, हम अपनी ही कथा करते हैं, अपने शरीर की कथा करते हैं। जैसे हमें रोगों से दूर होने करने के लिए अपने आप को हमें अपने शरीर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो ये बहुत कई बार बात होती है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा हमारे शरीर को। तो ये मैं एक साइंस की स्टूडेंट होने के कारण मुझे भी लगता है कि हमें अपने शरीर के अंगों के बारे में पता होना चाहिए कि वह अंग कैसे काम करता है और हमें उसको कैसे ठीक रखना है। तो इसी तरह माता जी ने हमें सिखाया कि हमें कैसे ब्रह्म विद्या सीखनी है, असली हमारा उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से जहाँ हमने कहाँ जाना है, क्यों आए, भगवान के पास जाना है, वहीं से आए हैं, अपना जीवन सुधारना है। इसी को चाहे हम अपने कई और जीवन की जन्म ले लें, चाहे इसी को अपना आखिरी जीवन बना लें, यही हमारा लक्ष्य है। तो यही संत हमें सिखाते हैं, माता जी ने सिखाया कि हमें अपने शरीर का मान नहीं करना, शरीर को पालना बहुत जरूरी है। कई लोग बड़े लापरवाह होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वाकई, मैं पता नहीं क्यों कह देती हूँ फिर भी आप क्यों नहीं अपने शरीर का ध्यान रखते। तो कहेंगे कि क्या है इसमें। तो मुझे लगता है कि हमको अपना शरीर का बहुत कीमती है, ये मिलेगा नहीं, सभी को जानते, माता जी ने यही कहा है। तो इस तरह से शरीर का ध्यान रखना है और इसकी आत्मा की जो खुराक है उसके लिए हमें भजन, ये कीर्तन, सत्संग ये करना है। तो वाकई ऐसे शुरू में जैसे माता जी के पास आते हैं तो ऐसा लगता है अंदर क्या फूट रहा है, आनंद फूट रहा है। तो जिससे भी बात करके उससे अपने इसी ब्रह्म विचार का थोड़ा सा करना, चलो भी हम पढ़ते हैं तो सबने कहना हाँ तू तो बड़ा पढ़ ले, तू तो माता जी बन जाएगी। तो ऐसे ही दर्शन करते करते चलो भगवान की बड़ी दया हुई, माता जी ने अपने चरणों में लगाए रखा। और मेरे को बहुत सानिध्य मिला माता जी का, जो रात को पढ़ने आते थे तो कितनी देर बैठे रहना। तो माता जी को मैंने कहना माता जी अब तो बहुत देर हो गई है, आप सो जाओ। कहना तू सो जा जाती, तो मैंने नहीं सोना, तो एक मर्जी है। तो माता जी को बिल्कुल थकावट नहीं होती थी। तो भगवान करे हम भी अपने इस जीवन को सुधारे, इसको आखिरी जीवन बनाए। सभी संतों से चरणों में प्रार्थना है, माता जी से, देवी माँ से यही प्रार्थना है कि हमारा जीवन जो है ये बेकार ना जाए। अब तो प्रभु ऐसी कृपा करो जीवन बेकार ना होने पाए। तो यही हमने सबसे प्रार्थना करके मैं आपसे सबसे ये अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संगति किम न करो की पूछा, सत्संगति से संतों के संग
कितना लाभ होता है, माता जी ने अपने जीवन में बता दिया कि तुलसीदास जी ने ही कहा हुआ है कि जीवन सुधारना है तो पहली कक्षा क्या है, प्रथम भगत कर संतन संगा। शुरुआत वहां से करी हुई है, तो बताया हुआ है। ये तुलसीदास जी का कथन है। इसी के अनुसार सत्संग करके अपना जीवन सुधार दिया है। इनके पश्चात श्रीमती चंद्र भूटानी जी निवेदन है, वे भी 5 मिनट में अपनी मां पुष्पांजलि समर्पित करें। यहीं दे बैठ, यहीं पे दे दो 2-4 कुछ भी बोल 2-4 मिनट जल्दी जल्दी। तेरे